Oh my god. को पता है, आज दादू को 1.5 महीने से ऊपर हो गए। मगर ये उनकी अस्थियाँ, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अस्थियों को वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ उन्होंने पूरा जीवन अपनी माँ के साथ बिताया है, सियालकोट, पाकिस्तान। मैंने इसका मॉम डैड से डिस्कस किया तो वही सब रूह की शांति, आखिरी इच्छा वगैरह वगैरह, ऑल दैट नॉनसेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड आई लव ट्रैवलिंग। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग क्यों ना पापा की तरफ से एक पेड ट्रिप मिल जाए और मैं दादू की अस्थियों को ही परवाह कर रहा हूँ। नॉट अ बैड डील। तो मैंने सोचा दादू की 13वीं के बाद हम निकल पड़ा सियालकोट की ओर। मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी दादू की बताई वो बचपन की पीर बाबा की कहानी। अंकल पीर बाबा दादू ने बताया था कि वो अपनी मम्मी के साथ एक घर में रहते थे और उनके बड़े पापा और चाचा दो अलग अलग घरों में, मगर वो तीनों घर एक ही आंगन में थे। नो पार्टीशन, कोई दीवार नहीं। कैसे वो मिलजुल के सब इकट्ठे खाना बनाते, खाना खाते, जो कि आजकल देखने को मिलता ही नहीं है। इम्प्रैक्टिकल। और सामने था एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और एक वो सामने यार एक पत्थर, कब्र पीर बाबा की। मेरी परदादी ने मेरे दादू को बताया, मेरी परदादी रोज़ वहाँ जाती, दिया जलाती, घंटों घंटों बैठी रहती यार पूजा करने के लिए। और फनी पार्ट इज कुछ भी गलत हो ना, सारा दोष वहीं पे जाके रोते रहना। बेचारे पीर बाबा को मरने के बाद भी नहीं चैन लेने दिया। मेरी परदादी बोलती, बेटा ये पीर बाबा की कब्र है, आज तुम्हारा इम्तिहान है, इनको नमन करके जाओ। बेटा आज तुम्हारा इम्तिहान का नतीजा आना है, पीर बाबा को नमन करके जाओ। बेटा तुम्हें पता नहीं ये पीर बाबा हैं, हमें बचाते हैं बलाओं से, बताते हैं किससे दूर रहना है। किस तरह पीर बाबा गॉट अटैच माई दादूज लाइफ। 1947 का समय था पार्टीशन का। मेरे दादू अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अगले ही पल पाएंगे जेल के अंदर। 4 महीने के बाद उनके सपनों में आए पीर बाबा और बोले, बेटा अगले सोमवार तेरी बेल हो जाएगी। अबे वैसे ही वह बेल हो गई बस। और विश्वास पक्का उनका पीर बाबा पे। वो आखिरी दिन और उनकी आखिरी इच्छा ही पीर बाबा। ये सब सोचते हुए तो मैं निकल पड़ा सियालकोट की ओर। और जैसे ही वहाँ पहुँचा वैसा कुछ नहीं था यार जैसा दादू ने बतलाया था। आंगन था मगर बटा हुआ, दीवारें ही दीवारें, छोटी छोटी दुकानें और पीपल का पेड़ आधा कटा हुआ। मैंने बहुत जानने की कोशिश की मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं घंटों घंटों वहाँ जाता, थक हार के मैंने दुकानदार से पूछ डाला मगर वो रोने लग गया यार। रोते रोते उसे सब कुछ बताया और मैं फिर दादू की अस्थियों को हिंदुस्तान वापस ले आया। अब कहाँ मिलेगी इनकी रूह को शांति, कहाँ जाएंगे। कैसे मेरे दादू ने पूरा जीवन एक पीर बाबा के विश्वास में गुजार दिया। पीर बाबा हैं नहीं हैं, या ये उनका ही भ्रम था। कैसे वो खुशी खुशी बिता दिया। आई टोल्ड इट्स ऑल नॉनसेंस। क्या ज़रूरत थी इन हस्तियों को वहाँ ले जाकर बहाने की। आई डोंट अंडरस्टैंड। दादू थे, दादू पीर बाबा थे ही नहीं। दिस इज नथिंग लाइक पीर बाबा। इट्स ऑल इन द माइंड। अब क्या दादू भूत बन के घूमेंगे बताओ मेरे को। दादू